बोलो सदगुरु भगवान की जय। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ साध संगत जी, सबसे पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और उनसे अरदास करेंगे कि हे सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य जो आपने दिया है, हम इसका आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं, बहुत ही शुक्रिया करते हैं। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और साथ संगत, आज की जो ज्ञान चर्चा है उसका शुभारंभ करते हैं। और आज जो हमारे मनुष्य जीवन का बहुत ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और वो महत्वपूर्ण विषय ये है साध संगत जी कि जब इंसान बाहरमुखी जो धार्मिक कर्म कृत्य है, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, संयम है, साधनाएं, अनेकों प्रकार की अघोर साधनाएं हैं, जब वो करके साध संगत जी तीर्थों के ऊपर घूमना फिरना है, स्नान आदि करना है, जब वो करके थक जाता है और फिर भी वो सोचता है कि कोई ना कोई चीज़ अभी ऐसी रह गई है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई है। सो साध संगत जी, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो क्या रह जाता है जीवन में, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो है साध संगत जी हमारे जीवन में सत्संग, हरि की चर्चा, भागवत, जहाँ पर परमेश्वर की चर्चा होती हो, जहाँ पर परमेश्वर के यश का गुणगान होता हो, जहाँ पर परमेश्वर की लीला का बखान होता हो, ऐसी साध संगत जी वो ज्ञान चर्चा है। और उसी ज्ञान चर्चा को सुनने के लिए हम सब साध संगत जी सत्संग में आते हैं। और सत्संग में आकर जो प्रेरणा हमें मिलती है साध संगत जी, वो प्रेरणा हमारे जीवन में बहुत ही कल्याणकारी होती है। तो जब सारा कुछ करके जीव थक जाता है, तो फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो अभी तक मेरे जीवन में नहीं आई है। और वो चीज़ होती है सत्संग, परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा सुनना और सुनाना। सो नित्य प्रति सत्संग से ज्ञान का दीपक जल जाता है साध संगत जी। जो जीव नित्य प्रति सत्संग में आता है, उसके जीवन में ज्ञान का दीपक जल जाता है। और ज्ञान का दीपक जलते ही साध संगत जी उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। तो नित्य प्रति रूहानी सत्संग में आने से हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे अंतर में जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ ज्ञान है, वो दीपक जल जाता है। और जैसे ही साध संगत जी ज्ञान का दीपक जलता है, तो अंतर में, अंतःकरण में छुपी हुई जो ईर्ष्या है, द्वेष है, मन का मट मैलापन है, मन के ऊपर तरह तरह के चढ़े हुए जो आवरण हैं, वो साध संगत जी सत्संग में आकर दूर हो जाते हैं। और सत्संग में आकर क्या फ़ायदा होता है?
सत्संग में आकर जैसे ही हम सतगुरु भगवान के पावन श्री मुखारविंद से साथ संगत जी पावन आशीष वचन सुनते हैं, तो उनसे हमारी जो अज्ञानता है, नासमझी है, इग्नोरेंस है, वो साथ संगत जी ईर्ष्या है, द्वेष है, ये चीज़ें जो हैं ये साथ संगत जी सत्संग में आने से दूर होती हैं। और सत्संग में आने से क्या फ़ायदा होता है? सत्संग में आने से जो संसार के जड़ पदार्थ हैं उनके प्रति जो आसक्ति है, आकर्षण है, वो भी सत्संग में आने से ही दूर होता है। और साथ संगत जी सत्संग में आने से क्या होता है? सत्संग में आने से ये फ़ायदा भी होता है कि जो मोह पास है, जो रिश्ते नाते सगे संबंधियों का, ऐसी जड़ चीज़ों का जो लगाव है, जो पकड़ है, जो जकड़ है, वो भी सत्संग में आने से ही दूर होती है। और सत्संग में आने से क्या होता है? जो इस दृष्टिमान जगत में, जो दृश्यमान ये जगत है, जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, इनके जो रंग रूप और आकार प्रकार के जो दृश्य हैं साथ संगत जी, उनके प्रति जो आकर्षण है, आसक्ति है, वो भी सत्संग में आने के बाद में दूर होती है। सत्संग में आने से साथ संगत जी ऊंच और नीच की भावना दूर होती है, क्योंकि सदगुरु भगवान के पावन सानिध्य में आकर सभी लोग, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो किसी जाति से संबंध रखता है, चाहे किसी धर्म से संबंध रखता है, चाहे वो साथ संगत जी अच्छा है चाहे बुरा है, तो सत्संग में आकर वो सब एक जगह बैठकर संगत करते हैं और एक जगह बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, पंगत करते हैं। जो संगत और पंगत की जो प्रेरणा है वो भी साथ संगत जी हमें आकर सत्संग से ही मिलती है। तो इसलिए नित्य प्रति सत्संग से ज्ञान का जो दीपक जलता है, और ज्ञान के दीपक जलने से साथ संगत जी चंचल और चलायमान मन की जो अज्ञानता है, अंधविश्वास है, शंकाएं हैं, संशय हैं, वो सारे दूर होते हैं। और अज्ञानता और आलोचना साथ संगत जी बड़ी समझने वाली और याद रखने वाली बात है। जो अज्ञानता है और जो आलोचना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। विषम परिस्थितियों में धैर्य और जो निर्भयता है वो भी साथ संगत जी हमें सत्संग से ही प्रेरणा मिलती है। धैर्य रखने की विषम परिस्थितियों में जो हमारे जीवन में काफ़ी ऐसे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, और जो विषम परिस्थितियां होती हैं, जो साथ संगत जी बुरा समय होता है, उसमें भी धैर्य और निर्भय होने की जो प्रेरणा वो भी सत्संग से मिलती है। सत्संग से प्रभु के नाम, आत्मज्ञान की महिमा और गरिमा का पता चलता है। जैसे हम सत्संग को एक आम बात समझ लेते हैं और परमेश्वर को भी साथ संगत जी हम एक आम बात समझ लेते हैं, तो इसके बारे में भी जो खुलासा है वो सत्संग में आकर होता है। तो सत्संग में आकर प्रभु के नाम की, जो परमेश्वर का नाम है, कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। नाम के अंदर साथ संगत जी बहुत ही बड़ी शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो प्रभु का नाम और आत्मज्ञान की जो महिमा है और गरिमा है, उसका पता भी हमें सत्संग में आकर ही चलता है। अज्ञानतावश, ना समझी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण मनुष्य कभी कभी कटुक विचारों और विषम परिस्थितियों का शिकार हो जाता है और दुष्ट लोगों का साथ देना शुरू कर देता है, और उसका जीवन धीरे धीरे साथ संगत जी नरकगामी हो जाता है, नरक के गर्त में फिसल जाता है। परंतु जब वो सतगुरु भगवान के पावन सानिध्य में आ जाता है और सतगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साथ संगत जी आ जाता है, तो उसको जीवन में अच्छा करने की प्रेरणा भी सत्संग से मिलती है। तो जब ऐसे अज्ञानी लोगों की, दुष्ट लोगों की संगत में आकर साथ संगत जी मनुष्य का जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता है, तो इसको संवरने के लिए, इसको ठीक करने के लिए सत्संग के माध्यम से ही अज्ञानता का पर्दाफाश होता है। जब हम सत्संग में आएंगे, जो अज्ञानता है, जो नासमझी है, जो जड़ पदार्थों का साथ संगत जी आकर्षण है, जो सुख और वैभवों की जो जड़ चीज़ें हैं उनको संग्रह करने की प्रवृत्ति है, इसका पर्दा भी साथ संगत जी सत्संग में आकर ही हटता है। जिज्ञासु का जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। अच्छाई और बुराई, साथ संगत जी ये समझने वाली बात है कि अच्छाई और बुराई कोई नई चीज़ नहीं है कि अभी आई है। अच्छाई और बुराई हमेशा से रही है। जैसे राम जी के समय में रावण और कृष्ण जी के समय में कंस
और आज देख रहे हैं कि घर घर में कंस बैठा है, घर घर में रावण बैठा है। तो इसलिए साथ संगत जी, जो घोर जो कलयुग है, घोर कलयुग में बुराई का और पाप का कुछ ज़्यादा ही बोलबाला है। इसलिए सत्संग के प्रभाव से जब सच पनप जाता है साथ संगत जी, तो वहाँ से फिर जो झूठ है और जो अज्ञानता है, जो नासमझी है, वो साथ संगत जी रफू चक्कर हो जाती है। इसलिए